देखो ये हमारे पास छोटा सा डाटा है, ठीक है। हमने इसका डाटा फ्रेम जो है वो बनाया, तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर क्या क्या है भाई, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर और रिमार्क्स। तो यहाँ कौन कौन से कॉलम हैं जो हमें इनकोड करने हैं, जेंडर और रिमार्क्स। अच्छा, हम इनकोड करने के लिए हमें पता है हम किस तरह कर सकते हैं भाई, सबको पता है ये वाली बात, डमीज से इनकोड कर सकते हैं। मैंने वही किया, pd.डमीज डाटा दे दिया, ड्रॉप फर्स्ट कर दिया कि पुराने ड्रॉप कर दो, डी टाइप इंटीजर कर दिया, एंड देन व्हाट आई हैव सीन हियर कि भाई क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी वैसे ही रहा, जेंडर क्या हो गया भाई 10, और रिमार्क्स ग्रेट, रिमार्क्स नाइस। ठीक है, हमारे पास क्या गेट डमी बेटा, ये अब इसमें जो था, देखो हमने यहां पर क्या कर दिया है, मैं इसको हटा देता हूं, सही है। आप पूछो क्या सवाल पूछ रहे हो गेट डमी का। देखो एक तो गेट डमीज का जो फंक्शन है, ये हम पांडाज में कई दफा हमने इस्तेमाल किया, और दूसरी बात ये है कि जब मैंने यह गेट डमी चलाया तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, स्टोर हो रहा है, इसका मतलब नया डेटा फ्रेम बन रहा है, ठीक है। पुराना डेटा फ्रेम तो वैसे ही रहेगा ना, हाँ। तो अब इसमें क्या समझ में आने वाली प्रॉब्लम है, कॉपी बनेगा या क्या होगा, सही है। अब देखो ये गेट डमीज मैंने गेट डमीज के थ्रू इनकोड कर दिया और ये हो गया। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमें यूजर जो है वो इस तरह डेटा देगा, हाँ, हमने अपने डेटा को इस तरह के डेटा पे क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया। तो जब यूजर इस तरह का डेटा देगा तो हमें इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, इनकोड करना पड़ेगा। लेकिन इनकोड तो मैं कर दूंगा, बट वी हैव अ प्रॉब्लम कि अगर मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आएगा तो वो इस एक ही रिकॉर्ड को गुड को इनकोड करेगा। उसको क्या पता, एक ही रिकॉर्ड दिया ना, तो उसको क्या पता कि 10 कैटेगरीज हैं, तो वो एक ही कैटेगरी के हिसाब से इनकोड करेगा। तो हमारे पास ये वाले कॉलम आएंगे क्या, तो फिर तो डेटा मिसमैच हो जाएगा ट्रेनिंग के डेटा से, ट्रेनिंग का डेटा समथिंग एल्स और जो मैं प्रेडिक्शन में डाल रहा हूं वो समथिंग एल्स। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो फिर हम समझते हैं इस बात को, ठीक है। देखो ये हमारे पास पूरा डेटा फ्रेम है, सही है। ये हमारे पास कंप्लीट डेटा फ्रेम है, इसमें सारी कैटेगरीज आ रही हैं, राइट। हमने इसको जब इनकोड कर लिया तो हमारे पास मामला जो है वो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, सही है भाई। अब मैं क्या करने लगा हूं, जब ये इस तरह दिख रहा है इनकोड होने के बाद, सही, ये हमें इनकोड होने के बाद इस तरह दिख रहा है। अब मसला ये है, ठीक है, हमारे पास डेटा है, हमने ट्रेनिंग में डमीज चलाया, इनकोड हो गया। अब प्रिडिक्शन के लिए फिर मेरे पास डेटा आया, सही है, ये डेटा आया प्रिडिक्शन के लिए। क्या ये चला जाएगा प्रिडिक्शन में, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है वो तो कितने डायमेंशनल है, 1 2 3 4 5 6 7 डायमेंशनल एरे है, और आप उसको इनपुट दे रहे हैं 3 डायमेंशनल एरे। तो फिर आपको याद आएगा यार वो तो हमने इनकोड किया था इसलिए उसकी एरे क्या हुई थी, बड़ी हुई। तो फिर आप बोलेंगे यार एक काम करो भाई डमी, इसको भी क्या कर दो, इनकोड कर दो।
तो जब ये इसको इनकोड करेगा तो कैसा निकलेगा ये, कितने डायमेंशनल होगा ये, 4 डायमेंशनल होगा। क्यों होगा भी 4 डायमेंशनल? हाँ 4 डायमेंशनल क्यों होगा? चलो 3 डायमेंशनल इंडेक्स आ गया उसमें। हमारे पास ये तीन फीचर्स हैं, तो हमारे पास डायमेंशन भी कितनी होंगी इनकोड होने के बाद? अच्छा कह तो रहे हो 3, फिर मेरा सवाल है यहां पर, क्या सवाल है? हाँ सवाल ये है कि भाई जब हमने इसको पहले इनकोड किया था तो इसने यहां पर कितने कॉलम बनाए थे? रिमार्क्स गुड, रिमार्क्स ग्रेट, रिमार्क्स नाइस। यहां पे ये कॉलम क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जो डमी इस्तेमाल किया था वो तो वहां दूर बैठा है, ये तुमने नया डमी लिया है, इसको क्या पता कि उसके अंदर 5 रिमार्क्स या 3 रिमार्क्स, ये तो सिर्फ इसी रिकॉर्ड को देख रहा है जिसमें गुड लिखा हुआ है, तो ये इसी हिसाब से करेगा ना, या उसके हिसाब से करेगा? इसी हिसाब से करेगा। समझ गए बात? ये गड़बड़ आएगी। इस गड़बड़ का हल हमने क्या निकाला था कि भाई हम वन नॉट इनकोड जो करेंगे वो गेट डमीज से नहीं करेंगे, हम वन नॉट इनकोडर इस्तेमाल करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे? तो हमने यहां पर क्या किया, sklearn से बोला भाई क्या करो, ट्रेन कर दो और इसका एरे बना दो, स्पार्स आउटपुट फॉल्स कर दो, वन नॉट इनकोडेड इनकोडर फिट ट्रांसफॉर्म किया डेटा फ्रेम के ऊपर, और जब मैं इसको देखता हूं तो ये मेरे पास अब कैसा दिखता है? अभी इसने क्या किया, एक गड़बड़ करी। सबसे पहला काम आराम से समझो, मैंने क्या किया भाई, वन नॉट इनकोडर स्पार्स आउटपुट फॉल्स जब कर देता हूं तो वो क्या करता है, वो उसकी एरे बना देता है। ठीक है, और मैंने बोला भी ठीक है इनकोडर, तुम जो इनकोडर क्रिएट किया है इसको ट्रेन कर दो इस डेटा पे। उसने ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद मैंने बोला भाई ये जो ट्रेन हुआ है ये और इसके कॉलम्स जो फीचर बाहर निकले हैं वो, इनको मिला के क्या बना दो, तो इसने डेटा फ्रेम बना दिया। लेकिन इसने एक गड़बड़ ये करी कि इसने बाय डिफॉल्ट हर कॉलम को क्या तस्वुर किया है, कैटेगरी, इसलिए इसने एम्प्लॉय आईडी को भी क्या तस्वुर कर लिया, उसके भी कॉलम बना दिए। ये बात याद रहेगी कि अगर मैं डायरेक्ट वन नॉट इनकोडर को पूरा डेटा फ्रेम दे दूंगा तो वो क्या करेगा भाई, वो हर कॉलम को, चाहे उसमें नंबर ही क्यों नहीं लिखा, नंबर को भी हर नंबर को क्या तस्वुर करेगा, एक कैटेगरी करेगा और उसका कॉलम बना देगा। ये तो हमें पता है जितनी कैटेगरी होंगी उतने ही कॉलम बन जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब इसका हल क्या है? मेरे जहन में था कि शायद एक फीचर है इसके अंदर, लेकिन वो मुझे फीचर नहीं मिला। तो फिर अब इसका हल वही वाला है कि मैं पहले कैटेगरिकल कॉलम्स अलग करूं, न्यूमेरिकल कॉलम्स अलग करूं, कैटेगरीज के इनकोडिंग करूं, जो इनकोडिंग आ जाए तो उसे नंबर के साथ क्या कर दूं, कॉन्कैटिनेट कर दूं, यानी अलग से करके लाऊं ताकि बाकी जो है वो मसला ना हो। ये मैंने बात यहां लिख भी दी है। sklearn considers every column as categorical and encode numbers as well as categories. नंबर्स को भी वो क्या कर देता है, इनकोड कर देता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या अभी, एक्सप्लिसिटली लिस्ट ऑफ, स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली द लिस्ट ऑफ कैटेगरी कॉलम्स, उसको अलग से बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बोला भाई डेटा में जाओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले कॉलम्स यानी कैटेगरी वाले कॉलम्स अलग कर दो और नंबर वाले कॉलम्स अलग कर दो, एंड व्हाट आई हैव सीन हियर, कैटेगरीज के दोनों कॉलम क्या हो गए, अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वही किया वन नॉट इनकोडर, और अब किसको कराएंगे, सिर्फ कैटेगरीज को, नंबर्स को नहीं देंगे, और ये इनकोड होके आ गया। सही है, अब इसका क्या बनाऊंगा, डेटा फ्रेम, और पुराने डेटा फ्रेम के साथ इसको, अब ये गेट फीचर्स, ये फीचर्स बने हैं इसके, ये डाटा है और ये फीचर्स है, इसकी मदद से मैं क्या बना देता हूं, डेटा फ्रेम जैसे ऊपर बनाया था
डेटा इनकोडेड कॉलम्स गेट फीचर नेम आउटपुट, और ये हमारे पास वो सारा डेटा कैटेगरीज का इनकोड हो गया फ्रेम। इसको अब क्या करना है, न्यूमेरिकल कॉलम के साथ जाके कॉन्केटिनेट कर देना। कॉन्केटिनेट इनकोडेड कैटेगरीज विद न्यूमेरिक कॉलम्स, तो हमने क्या pd डॉट कॉन्केट न्यूमेरिक कॉलम्स और इनकेटेड डेटा को एक्सेस 1 पे क्या कर दो, फाइनल डाटा बना दो। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या आ गया एरर, कैन नॉट टाइप नंपायर है ओनली। अच्छा मैंने ऊपर वाले सेल रन नहीं किए, ये यहां से दिस 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 फ्रेम नहीं बना था उस वक्त, कहाँ रह गया, कोई एक रह गया। कैटेगरिकल इनकोडेड डीएफ, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर कॉलम, हाँ ये गलत लिख रहा हूँ, इनकोडेड लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर कौन सा आएगा, कैटेगरिकल इनकोडेड डीएफ आएगा, सही है, क्योंकि ये डाटा फ्रेम बन चुका है। इनकोडेड वाला जो है वो डाटा फ्रेम नहीं है, खाली एरे है, तो कह रहा है एरे और डाटा फ्रेम को नहीं मिला सकता, दोनों डाटा फ्रेम ही जुड़ेंगे आपस में। तो इधर क्या होना चाहिए भाई, यहां पर, सही बात समझ आई, ये हो गया कॉन्केटिनेट एम्प्लॉय आईडी वैसे ही खड़ी है अब, और बाकी सारे कॉलम्स क्या हो गए, इनकोड हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो, फॉर मॉडल इफ यूजर सप्लाइज रॉ इनपुट, अब यूजर आया, वही वाली बात जो हम कह रहे थे, अब यूजर आया, उसने एक इनपुट दिया, मैंने यहाँ डेटा फ्रेम बनाया, एम्प्लॉय आईडी, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बना रहा हूं, यहां पर यूजर से एम्प्लॉय आईडी मांग रहा हूं, जेंडर मांग रहा हूं और रिमार्क्स मांग रहा हूं, और उससे डेटा इनपुट डेटा बन जाएगा। क्या किया अभी, इंटर एम्प्लॉय आईडी मैंने कहा अभी 23, जेंडर मेल और रिमार्क्स मैंने कहा अभी गुड। जैसे ये किया तो ये मेरा इनपुट डेटा बन गया, वही वाला केस है। क्या अब इनपुट डेटा में एक ही कैटेगरी है, इनपुट डेटा में एक ही कैटेगरी, जो भी इनपुट देगा मॉडल के प्रोटेक्शन के लिए वो एक ही इनपुट देगा ना। तो अब हमने यहां पर क्या किया अभी, देखो भाई कौन सा वाला इनकोडर यूज कर रहा हूं, वही जो ट्रेन किया था, वही जो, अगर मैं इसको इनकोडर में डालूंगा अलग से तो फिर ये कितनी कैटेगरीज कंसीडर करेगा, एक ही कैटेगरी कंसीडर करेगा, उसके लिए पूरा डेटा यही होगा। अब जब मैंने इसको इनकोड किया तो देखो कितने आंसर आ गए, 01100। अब इसको डेटा फ्रेम बना दूं, OHE डॉट ट्रांसफॉर्म, तुम्हारा जो आउटपुट आया है उसके अंदर से ऑब्जेक्ट टाइप और कॉलम्स निकाल लो। अभी समझा दूंगा ये लाइन दोबारा। ये मेरा क्या बन गया, इनपुट अब क्या हो गया भाई, वैसे ही हो गया। तो याद रखने की बात क्या है, जिस वन नॉट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया हमने, ट्रेन किया था, उसी को क्या करूंगा अगली दफा में ट्रांसफॉर्म करूंगा, ताकि जो नया इनपुट है वो उसी से अपनी कैटेगरीज को, जिस लर्न की भी कैटेगरीज हैं उन्हीं का आउटपुट दिखाए। ठीक है, ये इतनी सी बात है जिसको मैं 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सही। अब इस इनपुट को मैं क्या करता हूं, कैटेगरीज के साथ, आईडी के साथ कॉन्केटिनेट कर दूंगा, वही काम जो वहां डेटा फ्रेम में किया था वही काम यहां कर दिया, और हमारा डेटा बन गया। इसका मैंने ऑल इन वन फंक्शन बना दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ इनपुट डेटा, कॉन्केटिनेट करो इनपुट डेटा की एम्प्लॉय आईडी को किसके साथ, डेटा के ऑब्जेक्ट टाइप, पूरे एक लाइन में लिख दिया मैंने, ये पूरा जो काम ऊपर किया है ना, ये एक लाइन में लिख दिया है मैंने। मैं ये शेयर कर रहा हूं पहले आपसे, आपने अपने सिस्टम में जो है इसको रन करो और समझो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। और ये पूरा ट्रांसफॉर्म होके एक फंक्शन के थ्रू काम हो गया, फीमेल नाइस, ये कन्वर्ट हो गया। एम्प्लॉयड इज दिस, जेंडर फीमेल पे 1 आ रहा है, मेल पे 0, नाइस पे 1 आ रहा है, बाकी सारे 0। ठीक है, ये फाइल में शेयर कर रहा हूं। अभी इसमें और काम, हमें और ज्यादा मॉडर्न चीज देखनी है, इसकी तरफ और ज्यादा बेहतर काम क्या कर सकते हैं। अभी तो ये बात समझ में आ गई कि भैया ये काम ऐसे हो रहा है।
यहाँ शेयर कर दूं? अच्छा व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ। कौन सी फाइल थी ये? हैं? नहीं नहीं नहीं, ये थी सिंपल डेटा इनकोडिंग। सही। पोलिनोमियल में तो हम करने जा रहे थे, तो हम फंसे थे वहां पर जब ये सारी चीजें करने आए थे। और व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ मैं। कौन सा ग्रुप है हमारा? टू ना है ना? आ गई एयरपोर्ट शेयर पे? नहीं आई, नेट नहीं चल रहा। व्हाट्सएप से उठा लो अभी। ठीक है, व्हाट्सएप पे दे दी मैंने। ठीक है भाई, ये पूरा प्रोसेस समझ आया क्या? फाइल मैंने भेज दी है, उसको खोलो और चेक करो। कहाँ है? जेंडर में दिया है। जेंडर में दिया एम या एफ? हाँ, वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा। मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करूंगा इनकोडर के अंदर, ठीक है? तो वो यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म के अंदर हम इसको कहते हैं कि एक पैरामीटर डालते हैं जो ऐसी किसी कैटेगरी को इग्नोर कर देगा जो उसकी ट्रेनिंग में थी नहीं, ठीक है? उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन डालना ही नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ बता दिया एम लिखो या एफ लिखो। फाइल मिल गई सबको? एक एक सेल रन करो वन बाय वन। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
डन हो गई। चले आगे। क्या? हाँ, तुम कहां थे जब हमने शुरू किया था? ये लेट आए हैं? यहां पर हमने ये बात की थी कि वन ऑड इनकोड जो है, अगर उसको डेटा देता हूं तो वो नंबर वाले डेटा को भी क्या समझ लेता है? कैटेगरी। तो नंबर अलग करने पड़ेंगे और कैटेगरी अलग, और सिर्फ कैटेगरी को इनकोड कराना पड़ेगा। किसको? सिर्फ कैटेगरी को। जब कैटेगरी इनकोड हो जाएगी तो उसे कॉन्केटेनेट कर दूंगा किसके साथ? डेटा के साथ, नंबर वाले डेटा के साथ। फिर दोनों मिलके एक बन जाएंगे। पूरा दे रहा हूं तो फिर गड़बड़ हो रही है ना। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि देखो, हम एक छोटी सी पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी है ये, आगे बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी, बट दिस इज वेरी सिंपल। क्या क्या लिखा हुआ इसके अंदर? ठीक है, क्या है भी आर्किटेक्चर में? यूजर इनपुट देगा, ठीक है, डेटा फ्रेम बनेगा उसका, फिर उसको प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसके पॉलिनोमियल फीचर बनाएंगे, अगर जरूरत है देन हम उसको क्या करेंगे? मॉडल में डालेंगे और प्रेडिक्शन निकालेंगे। अच्छा भाई ठीक है, देखो यहां मैंने कुछ चीजें इंपोर्ट की हैं, अभी आप सिर्फ समझने में फोकस करो, लिखना बाद में। स्क्रीन बंद कर दो, इधर तवज्जो दो, बाद में फिर रिपीट सवाल करोगे भाई। यहां इंपोर्ट कर लिया हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मर, और क्या इंपोर्ट कर लिया है? पाइपलाइन। दो नई चीजें लेकर आए हम, ठीक है। डेटा है हमारे पास, सबने देखा हुआ ये डेटा, इंश्योरेंस वाला। क्या क्या था इसके अंदर? एज, सेक्स, बीएमआई, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन, चार्जेस, ठीक है। इसमें दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस स्मोकर एंड रीजन आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डुप्लीकेटेड आइटम एक था, ड्रॉप कर दिया। इंडेक्स को क्या करा भाई? ड्रॉप करने के बाद रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से एक नंबर क्या हो गया है? गायब हो गया है, तो रीसेट इंडेक्स कर दिया। जब टेल इसकी चेक करी तो हमारे पास 336 रिकॉर्ड आ गए, पहले 337 रिकॉर्ड थे। अब हमने क्या किया? वही वाला काम, एक्स वाई अलग कर दिया, हाँ, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में डेटा तोड़ दिया, लेकिन क्या रह गया? ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट पर नहीं इंपोर्ट किया हमने। अच्छा चलो यहां इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल में था ना, इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। अच्छा, यहां तक का प्रोसेस बिल्कुल सीधा सीधा है। अब यहां वही वाला काम कर रहा हूं जो पीछे सिखाया है। क्या? पहले कैटेगरीज अलग कर रहा हूं, नंबर्स अलग कर रहा हूं। अगर वन ऑड इनकोड को नंबर के साथ दे दूंगा तो फिर तो 1 करोड़ कॉलम बन जाएंगे। हमारे कितने बन रहे थे? 600-800 बन रहे थे ना। तो हमने यहां पर क्या कर लिया भाई? अलग कर दिया। नाउ इस वक्त जो हम काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल हमारे लिए नया है। ये हमारे पास कहलाता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर। क्या कहलाता है? कॉलम ट्रांसफॉर्मर। हम क्या करते हैं, हम यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तवज्जो से सुनना होगा ताकि एक बार में बात समझ में आ जाए। बात समझ में आई, कोड इज नो प्रॉब्लम, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या। देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये हमारे पास एक
एक ऐसा पैकेज है, एक ऐसी क्लास है scikit-learn की जो हमें ये अलाउ करता है, तवज्जो सुनो, कि हमारे डेटा में जो जो कॉलम है उनमें जो जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, यानी कोई कैटेगरिकल डाटा है उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने वन वर्ड इनकोड करना है। कोई न्यूमेरिक डाटा है उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने नॉर्मलाइज करना है, स्केलिंग करनी है, मिन मैक्स स्केलिंग लगानी है, नॉर्मलाइजेशन करनी है, ठीक है। इसी तरह कोई डेटा कॉलम है उसमें मिसिंग डाटा है तो मैंने उसके अंदर मिसिंग डाटा क्या करना है, फिल करना है। समझ रहे हो? अब ये सारा काम हम करके कॉलम ट्रांसफॉर्मर में हर कॉलम के अंदर जो जो मामलात करने हैं वो सारे मामलात हमने डिफाइन कर दिए और पूरा डाटा उस कॉलम ट्रांसफॉर्मर को क्या कर दिया, दे दिया। वो सारा चीजें क्या हो गई, इंप्लीमेंट हो गई। डाटा ट्रेन हो गया बिल्कुल वैसे ही जैसे वन वर्ड इनकोडर ट्रेन हुआ था। अब क्या होगा, अब जब नया डाटा आएगा, अब जब नया डाटा आएगा तो उसके अंदर भी वही 7-8 कॉलम है, वो हम किसको भेजेंगे, ट्रांसफॉर्मर को भेजेंगे और ट्रांसफॉर्मर हर कॉलम पर वही वही ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर देगा, अप्लाई करके आउटपुट निकाल देगा। इसके अंदर वन वर्ड इनकोड भी होगा, सारी चीजें इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अभी हमने वन वर्ड इनकोड ही बनाया ना खाली, अब हम पूरी पाइपलाइन बना रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास क्या है अभी, इनपुट आया, ठीक है, हमारे पास इनपुट आया। अब इस इनपुट को मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके अंदर भेज रहा हूं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर। किसके अंदर भेज रहा हूं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर पूरी पाइपलाइन बनी हुई। क्या बनी हुई है, पूरी पाइपलाइन बनी हुई है। वो पाइपलाइन क्या है, समझो जरा, वो पाइपलाइन क्या है, वो पाइपलाइन ये है कि सबसे पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, जितने भी कॉलम्स हैं सबकी क्या करेगा, इंप्यूटेशंस करेगा। क्या करेगा, इंप्यूटेशंस क्या होती हैं, इंप्यूटेशंस कहते हैं कि जितना भी मिसिंग डाटा है उसको क्या करेगा, फिल करेगा। खुद ब खुद नहीं करेगा, बताना पड़ेगा ना यार, जो बताऊंगा वो करेगा, खुद ब खुद कैसे करेगा। हम इंप्यूटेशन एक बार डिफाइन करके इंप्यूटेशन करेगा। अब ये इंप्यूटेशन क्या होंगी, अब इस इंप्यूटेशन के अंदर भी मसाइल है। इंप्यूटेशन के अंदर मसाइल क्या है, जल्दी बताओ। पहला मसला ये है कि अगर वो न्यूमेरिकल कॉलम है, नंबर्स का कॉलम है, तो हम किससे फिल कराएंगे, मीन से या मीडियन से। सही है, ये हम डिफाइन कर देंगे। लेकिन अगर वो कैटेगरिकल कॉलम है तो हम किससे फिल कराएंगे, मॉड से। ये सब डिफाइन कर देंगे। हमें पता है इसकी कॉलम की टाइप क्या है, इसकी क्या है, हर कॉलम की इंप्यूटेशन डिफाइन कर देंगे। तो पहले हिस्से में क्या हो गया भाई, पहले हिस्से में इंप्यूटेशन हो गई कि डाटा जैसे ही हमारे पास आया, हमने इसको पाइपलाइन के पहले जैसे आया ये पाइपलाइन में चला गया। जब ये मिसिंग डाटा सारा फिल हो गया, कैटेगरीज पूरी हो गई, अब क्या करना होता, डुप्लीकेट रिमूवल करनी होती है। क्योंकि जब कोई इनपुट दे रहा होगा तो आप मॉडल के साथ थोड़ी बैठेंगे, आप बैठ के चेक करें यहां भी डुप्लीकेट है या नहीं है। तो वैसे डुप्लीकेट नहीं लगाते क्योंकि यूजर एक ही इनपुट देगा, उस पर क्या डुप्लीकेट होगा, लेकिन फिर भी आप लगाते, हो सकता है बंच ऑफ वैल्यूज आ जाए। तो एक ब्लॉक हमने किसका बना दिया भाई, डुप्लीकेट रिमूवल का बना दिया। तो यहां से अब ये गया डुप्लीकेट रिमूवल में, फिर दोबारा कहां जाएगा, डुप्लीकेट से निकल के अब मैं किसके अंदर जा रहा हूं कि मैंने क्या करना भाई, वन वर्ड इनकोडिंग करनी है। या वन वर्ड इनकोडिंग से पहले मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं भाई कि ये क्या हो जाए, डेटा की स्केलिंग सही हो जाए। क्या हो जाए, स्केलिंग सही हो जाए। स्केलिंग के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा को क्या करना चाह रहा हूं, नॉर्मलाइज करना चाह रहा हूं। नहीं अभी नॉर्मलाइज हमने पढ़ा नहीं है, जबानी बता तो बात समझ में आ जाएगी।
ठीक है, एक कॉलम में बंदे की क्या लिखी हुई है, एज कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 होगी, कम से कम कितनी होगी, 1 साल होगी। यानी इसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेके 100 तक। एक कॉलम में बंदे की क्या लिखी हुई है, सैलरी, इसकी रेंज क्या होगी, हो सकती है ना, मतलब उससे तो ज्यादा ही होगी, मतलब ये सैकड़ों में है तो वो हजारों में और लाखों में। अच्छा, ये जो अलग अलग रेंज के कॉलम हैं, इससे मॉडल को लर्न करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ ऐसा काम करेंगे कि सारी वैल्यूज एक ही रेंज में आ जाए। क्या हो जाए, एक ही रेंज में आ जाए। कैसे आएंगी, चलो अब हाथ के हाथ देख लो, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट हो गया टाइम, चले भी चले, नमाज पढ़ के आए फिर ये बताता हूं। सो यहां तक हम बात कर रहे थे कि हम अपनी पाइपलाइंस के अंदर क्या करते जाते हैं भाई, पूरा जो हमारा फ्लो है डेटा का वो क्या करते जाएंगे भाई, डिफाइन करते जाएंगे पूरा फ्लो। और ये सब किसके अंदर चल रहा होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर चल रहा होगा, कॉलम ट्रांसफार्मर के अंदर ये सारी पाइपलाइंस जो है वो चल रही होंगी। ठीक है, अब देखते हैं हमने यहां पर क्या क्या लगाया हुआ है। हमने यहां पर क्या किया भाई, देखो एक कॉलम ट्रांसफार्मर बनाया, क्या किया भाई, एक कॉलम ट्रांसफार्मर बनाया, उसका नाम क्या रखा है, प्री प्रोसेसर। तवज्जो दो आप, जल्दी जल्दी यार बैठ जाओ। कॉलम ट्रांसफार्मर बनाया हमने, उसका नाम प्री प्रोसेसर रखा है। और इस प्री प्रोसेसर के अंदर हमने जो ट्रांसफार्मर्स बनाए उसकी एक लिस्ट बनाई। क्या बनाई, उसकी एक लिस्ट बनाई। नजर आ रहा है सबको, मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सब चीजें समझ में आए। पहले कॉलम ट्रांसफार्मर बनाया, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर ऐड किया, और देन हमने क्या बोला भाई, इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, नम, और इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। नम के साथ मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं करना। और वो डेटा कौन सा है, न्यूमेरिक कॉलम्स। यहां मैं डेटा के, क्योंकि डेटा अलग किया हुआ है इसलिए न्यूमेरिक कॉलम लिख दिया, अदरवाइज मैं उन कॉलम की लिस्ट बना के उनके नाम जो है वो यहां लिख सकता हूं। क्योंकि अभी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं वो वन नॉट इनकोडिंग वाली है, लिहाजा इसलिए मैंने कहा कि नाम अलग कर दो, कैटेगरी अलग कर दो, क्योंकि वही मसला आएगा आगे। वन नॉट इनकोडर को अगर मैं बोलूंगा ना कि भाई वन नॉट इनकोडर, तो फिर वो वन नॉट इनकोडर फिर मेरे साथ वेयर करने करेगा कि वो न्यूमेरिक कॉलम भी शामिल कर लेगा। इसके अलावा अभी तक तो तरीका नहीं है। असल में मैं एक इसमें मजे की बात बताऊं कि हम इस लाइन के अंदर अभी हम इस वाले सिरे पर खड़े हैं जो बड़ा बुनियादी और स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक वाली पढ़ रहे हैं, आगे जाके हमें पता चलेगा बहुत सारी चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई, ऑटोमेट तो हो गई, चेंज हो गई, इसके नए नए आ गए, नए नई चीजें आ गई, इनकोडिंग तरह तरह की आ गई। वो लाइब्रेरीज जो है वो ज्यादा और एफिशिएंटली डील कर लेंगी उसको। ठीक है, तो यहां से जब गुजरते हुए जाएंगे तब वो बात ज्यादा समझ में आएगी। तो हमने यहां पर क्या किया भाई, प्री प्रोसेसर बनाया, एक कॉलम ट्रांसफार्मर, और उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर ऐड कराया। ठीक है, मैं इसका नाम भी कर सकता हूं ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2। ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ये वन नॉट इनकोडिंग को डील कर रहा है। मैं एक और ट्रांसफार्मर बनाऊं इसके अंदर जो क्या करे,
इंपुटेशंस को डील करे, मिसिंग वैल्यूज को फिल करे। मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन बनाऊं इसके अंदर जो क्या करे, डेटा को नॉर्मलाइज करे। मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, करेंगे अगले किसी डेटा में, अभी इस पे इतना ही काम करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, कैटेगरी कैट इसका नाम है, क्या करेगा ये, वन नॉट इनकोड करेगा। अननोन कैटेगरी अगर आ गई तो उसको क्या कर देगा, वही वाली बात कि किसी ने मेल की जगह MALE पूरा लिख दिया तो क्या करेगा, एरर नहीं देगा। स्पार्स आउटपुट फॉल्स, यानी कि ये एरे बना देगा और कहां से डाटा लेगा, कैटेगरिकल कॉलम से। मैंने इसको क्या कर दिया, चलो ये क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या क्रिएट करी भाई, अब हमने पूरी पाइपलाइन क्रिएट करी और अपनी पाइपलाइन में क्या बोला भाई, पाइपलाइन के अंदर, हमारी पाइपलाइन में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जरा देखो। हमारी पाइपलाइन में एक है कौन सा, प्री प्रोसेसर का ब्लॉक। जब ये प्री प्रोसेसर ब्लॉक में जाएगा तो ये सारे काम अंदर हो जाएंगे। और फिर एक है मॉडल, जो क्या करेगा भाई, मॉडल बनाएगा। अब यहां ट्रेनिंग में मैं किसको ट्रेन करा रहा हूं, पाइपलाइन को ट्रेन करा रहा हूं, मॉडल को ट्रेन नहीं करा रहा। जब पाइपलाइन ट्रेन हो जाएगी तो मॉडल तो उसके अंदर खुद ही क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है। अब जब मैंने इसको किया तो यू विल सी कि ये पूरी पाइपलाइन का आर्किटेक्चर नजर आ रहा है। मॉडल ये यहां बना लिया ना, ठीक है, इसको डाटा भी जा रहा है यहाँ पे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अभी बताता हूं ना, हमारी पाइपलाइन ट्रेन हो गई, पाइपलाइन है, पाइपलाइन में प्री प्रोसेसर नाम का एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर है और इसके अंदर दो ट्रांसफॉर्मर बने हुए हैं, एक नम और एक कैट। नम को हमने बोला कुछ भी ना करो, कैट को बोला क्या कर दो, वन नॉट इनकोड कर दो। जब ये डाटा वन नॉट इनकोड हो जाएगा तो कहां जाएगा, मॉडल में चला जाएगा। समझ गए, तो ये फाइनल आउट हमारी ट्रांजिशन है। रॉ इनपुट आया, इंपुटेशन, इनकोडिंग, स्केलिंग, पॉलिनोमियल फीचर, मॉडल, प्रेडिक्शन, हम सारी चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो यहां तक बात समझ में आई। जब मैंने इसको रन कर दिया है तो ये ट्रेनिंग क्या हो गई है, हो गई है। अब अगर जब यूजर प्रेडिक्शन के लिए इनपुट देगा तो मैं वहां मॉडल डॉट फिट नहीं बोलूंगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, लीनियर पाइपलाइन डॉट प्रिडिक्ट। अब वो रॉ इनपुट आएगा, पाइपलाइन में जाएगा, वही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंप्लीमेंट होंगी और मॉडल के अंदर सही इनपुट जो है वो चला जाएगा। ठीक है, नाउ वंस अगेन डाटा लोड किया, देखो अब मॉडल बनाते हैं यहां पर DF इंश्योरेंस। अब ये मैं शेयर करूंगा, फिर आप लोग काम शुरू करिएगा। ये कर लिया, ये कर लिया, प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइंस। ठीक है, क्या किया भाई, न्यूमेरिकल पाइपलाइन, वो सारी बातें जो वहां रह गई थी यहां कर रहा हूं। क्या किया भाई, इंप्यूटर, इसका नाम क्या है, ये क्या करेगा, ये वैल्यूज को इंप्यूट करेगा, यानी मिसिंग वैल्यूज को फिल करेगा। इसका फंक्शन होता है सिंपल इंप्यूटर। कौन सा इंप्यूटर, और इसकी स्ट्रेटजी क्या डिफाइन कर दी कि ये जहां जहां मिसिंग डाटा होगा वहां पर क्या करेगा भाई, मीडियन से फिल कर देगा, हैंडल मिसिंग नंबर्स। और दूसरा क्या बनाया भाई, स्केलर, ये वैल्यू को क्या कर देगा, स्टैंडर्ड स्केलिंग शुरू कर देगा। एक और बनाया कौन सा, कैटेगरिकल पाइपलाइन। इंप्यूटर यहां पर भी होगा मिसिंग डाटा, और इसको किससे फिल कराया भाई, मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी मॉड से। और इनकोडर यहां लगाया, वन नॉट इनकोडर, हैंडल अननोन, इग्नोर, स्पार्स आउटपुट फॉल्स। ठीक है, अभी स्केलर सिखाता हूं, मैं वही सिखा रहा था जब हम बाहर चले गए, अभी सिखाता हूं। ठीक है, अब क्या किया भाई, प्री प्रोसेसर कॉलम ट्रांसफॉर्मर, नम पाइपलाइन, कौन सी पाइपलाइन, नम पाइपलाइन दे दी इसको ट्रांसफॉर्मर में, और इसको क्या दे दी भाई, कैटेगरी पाइपलाइन दे दी। और इसको क्या बोला भाई, मेक कॉलम सिलेक्टर। ठीक है, कौन सी कॉलम सिलेक्ट करना भाई, जिसकी टाइप नंबर हो। कौन सी कॉलम सिलेक्ट करना, जिसकी टाइप। अब यहां पर मुझे अलग से
कैटेगरिकल कॉलम और न्यूमेरिकल कॉलम अलग नहीं करने पड़े, जो मैं वहां खुद कर रहा था। यहाँ इसने खुद ही, हमने एक सिस्टम बना दिया, ये खुद ही डिसाइड कर लेगा कि क्या करना है। तो फुल मॉडल पाइपलाइन क्या बनी? प्रोसेसिंग एक है, जिसके अंदर कौन सी आ रहा है भाई? प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए एक और बनाई, डिग्री 2 इंक्लूड बायस मॉडल लीनियर रिग्रेशन। अब ये क्या हो गया भाई? मामला फिट हो गया और ये आ गया। अब इसके अंदर एक चीज और ऐड हो गई है। पहले क्या हो रहा है? ये डेटा इंप्यूट होने के बाद, मिसिंग फिल होने के बाद डेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? पॉलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट हो रहा है और देन लीनियर रिग्रेशन में जा रहा है। अब यहां पर क्या कर दिया हमने? प्रिडिक्ट चला दिया, ठीक है। प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट चलाया, 50 पे स्क्वायर रूट निकाला, R2 स्कोर निकाला। तो यही R2 स्कोर जो लीनियर पे आप लोगों का 50 आ रहा था, पॉलिनोमियल पे कितना आ रहा है? याद आया? किसने बनाया था ये मॉडल? कितना आया था? हाँ, 58। लेकिन पॉलिनोमियल में देखो रिजल्ट कहां चला गया? 86 पे चला गया। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ये ऊपर कैलकुलेट किया ना यार, पुराने सवाल नहीं पूछा था। हाँ? वो रियल एस्टेट वाला, तो रियल एस्टेट वाला कर दे। ये बात समझ आई? अच्छा, ये फाइल में शेयर कर रहा हूं, इसको रन करो। फिर हम ये सारा काम जो है किसी और डेटा पे स्क्रैच से खुद करना शुरू करेंगे। अभी तो ये मैंने पहले से कर दिया था, क्योंकि उस दिन हम इसके अंदर टाइम जाया हो रहा था। फाइल शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे दे देता हूं। एयरफोर्स शेयर मेरे पास मोबाइल कनेक्टेड है, इंटरनेट चल नहीं रहा, तो वो जाएगा नहीं फिर आपके पास। काम ये आप लोगों में से कोई एयरफोर्स शेयर पे डाल देना, सही है। मैंने व्हाट्सएप पे दिए भाई, 45 में डाल दी, चलो 29 में डाल दो, दे रहा हूं 29 में। क्या हो रहा है? 29 में क्यों नहीं जा रहा? अब ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको डाउनलोड करो और देख देख के हर चीज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूट करो। क्या? सिंपल डेटा इनकोडिंग? क्या बोल रहे? पूरी बात बोलो ना। ये अभी ये 2 फाइलें दी है यार, ये वो हैकाथॉन वाले प्रोजेक्ट की फाइलें यार। तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? बस फारिग बैठ रहे हो गया ऐसी? अच्छा, जबरदस्त यार। तुम लोग भी फारिग हो? क्यों? समझ में आ गया? फिर लैपटॉप का है? कहाँ गया? था ही नहीं।
फिर कहाँ कैसे काम करते हो? सारा कसूर सराहने वालों का। ड्रॉप फर्स्ट जो है ना, पहली क्लास को एक कॉलम को वैसे छोड़ देता है और उसको इनकोडिंग में शामिल नहीं करता। पहली जो कैटेगरी होती है ना उसको, इसीलिए हमारे पास मेल नहीं आ रहा था ना। रन करो भाई, जल्दी जल्दी। हो गया? चलो, अब हमें क्या करना है? कौन सा हमारा डेटा था वो? रियल एस्टेट वाला ना। इसको शुरू करते हैं। प्री प्रोसेसर तो नाम रखा है हमने, कुछ भी नाम रख लो। इसमें तो इतने काम ही नहीं है यार। इसके अंदर बस स्केलर वगैरह लगेगा। तो मैं पहले वो सब जाता हूँ, नॉर्मलाइजेशन और स्केलर जो है वो क्या होता है ना? क्या?
देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास डेटा स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन आर fundamental pre-processing techniques used to transform numerical features so that they share a common scale or distribution, preventing features with large ranges from dominating the learning process. अच्छा, बड़ी अच्छी बात लिखी है इन्होंने कि जो लार्ज रेंजेस फ्रॉम डोमिनेटिंग द लर्निंग प्रोसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुनो भाई, समझो तुम कि जब हमने ये बात कही, मैंने आपसे एक बात कही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर रेंजेस डिफरेंट हो, छोटी रेंज और बड़ी रेंज में वैल्यूज हो, तो मॉडल को जरा डिफिकल्टी होती है लर्न करने में। ऐसे ही वही बात ये लिखी है कि इक्वेशन के अंदर हमारा जो पैरामीटर है जो लर्न करना है वो कौन सा है, याद करो। क्या लर्न करता है मॉडल? इक्वेशन के अंदर कौन सा पैरामीटर है जो मॉडल लर्न करता है? एम, यानी वेट्स, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो लर्न करता है। अगर 5 कॉलम है तो कितने कोफिशिएंट आएंगे भाई? 5 कोफिशिएंट्स लर्न करेगा। अब होता ये है कि अब 5 कॉलम में से एक कॉलम बड़ी रेंज का है, एक कॉलम जो है वो छोटी रेंज का है। तो जब बड़ी वैल्यू आती है ना इनपुट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मॉडल जो है वेट की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देता है। किसको बढ़ाना शुरू करता है? वेट की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देता है। जितनी जितनी वेट की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये होता है, समझना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की और समझने की बात। इसका मतलब ये होता है कि उस फीचर का, ये फीचर है, ठीक है, ये फीचर है, इसके साथ में क्या कर रहा हूं, वेट की वैल्यू को क्या करता जा रहा हूं, इंक्रीज करता जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस फीचर का इंपैक्ट टारगेट जो प्रिडिक्ट करना है उसके ऊपर सबसे ज्यादा है। यानी जो फाइनल आउटपुट इक्वेशन आती है, उस आउटपुट इक्वेशन को देखकर कोई मुझे ये बोले कि टारगेट प्रिडिक्शन में सबसे ज्यादा किरदार किसका है, तो मैं कौन सा वेरिएबल बोलूंगा? कौन से फीचर का किरदार ज्यादा है? जिसके साथ बड़ा वेट लगा हुआ है। जिसके साथ क्या लगा हुआ है? बड़ा वेट लगा हुआ है। इक्वेशन में आ गया भाई y इज इक्वल टू 3x प्लस 5z, तो y की प्रिडिक्शन में ज्यादा किरदार किसका हो गया? x का या z का? z का हो गया, क्योंकि z के साथ जो वेट लगाया वो क्या है? कोएफिशिएंट लगाया वो क्या है? बड़ा है। सही है। अब मॉडल जो है किसी बड़ी वैल्यू को देख के उसके साथ बड़ा वेट लगा दे, तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि यही समझा जाएगा या प्रिडिक्शन में उसके किरदार को ज्यादा अहमियत हासिल होगी? ऐसे ही है ना। लेकिन उस वैल्यू का सिर्फ साइज बड़ा था भाई, उसका कोरिलेशन क्या था? कम था। उसकी डिपेंडेंसी क्या थी टारगेट के साथ? टारगेट की डिपेंडेंसी उस इनपुट फीचर पे कम थी, लेकिन बिला वजह सिर्फ साइज बड़ा होने की वजह से मॉडल कंफ्यूज हो गया, उसने उसको क्या दे दिया? बड़ा वेट दे दिया। और जाहिर है फिर प्रेडिक्शंस क्या हो जाएंगी? खराब होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई सारे फीचर्स को क्या कर दिया जाए? एक रेंज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि मॉडल जब उस फीचर की वैल्यू को देख रहा हो, बाई वैल्यू देख रहा हो, मैग्नीट्यूड को देख रहा हो, तो वो उसको फर्क नजर नहीं आए। अब ये कैसे होता है, मैं सबसे पहले ये बड़ा सिंपल अंदाज में सिखा देता हूं कि भाई ये सबसे पहले मैं इसको सिंपल स्केलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल स्केलिंग कहते हैं। और
सिंपल स्केलिंग में क्या होता है, कहाँ पे दिखाऊं, ये शीट पे दिखा दो। सिंपल स्पेलिंग भी काम आ जाती है, मिन मैक्स स्केलिंग भी काम आ जाती है, जी स्कोर भी काम आ जाता है। देखो अब मैं क्या कह रहा था, पहले हमने क्या मिसाल ली थी भाई, हमारे पास क्या है, एक बंदे की उम्र शरीफ है और उसकी तनख्वाह शरीफ है, तो क्या हो जाएगा भाई, मैं यहां पे ले लेता हूं, कितनी उम्र है भाई, भाई क्या हो गया इंटरनेट को, यार नहीं है ना इसमें, मेरे पास स्टोरेज कम है, इस वजह से वो सीड भी नहीं चला रहा। अब चल जाएगा, कहाँ भी शीट, चलो ठीक है, कुछ उम्रें डाल देते हैं, 23 साल, सही, ये हो गया। और इधर क्या डाल देते हैं, सैलरी डाल देते हैं, क्या डाल दिया अभी, 50,000, 60,000, 40,000, 50,000, 45,000, 1,00,000, 60,000 और 90,000, सही है। अब ये दोनों की रेंजेस क्या है भाई, दोनों की रेंजेस सबको नजर आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, इनको एक स्केल में लेकर आना है, इसको हम सिंपल स्केलिंग कहते हैं। मैं क्या करूंगा भाई, ये वाली वैल्यू लूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, इसी कॉलम में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू से। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 65, सही है। किससे डिवाइड कर दिया इसको, 65 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, 1, क्योंकि 65 को डिवाइड करेगा 1, बाकी सारी वैल्यू से वो क्या है, बड़ा है, इसलिए वो आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा, वो 1 से छोटे जाएंगे, ऐसे ही। और यही काम अगर मैं इसके साथ कर दूं तो 50,000 डिवाइड बाय सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100,000। तो क्या करा मैंने भाई, अब बताओ दोनों कॉलम की रेंजेस कितनी है, 0 से 1, 0 से 1 दोनों बराबर हो गए, ये हो गया 0 से 1 के अंदर, समझ में आई बात। अब एजिस, अब मुझसे पूछे एजिस की रेंज क्या है, तो सबसे छोटी क्या होगी, 0 होगी, सबसे बड़ी क्या होगी, 1। और तनख्वाह की रेंज क्या है, सबसे छोटी 0 होगी और सबसे बड़ी 1, ठीक है। तो इट इज सिंपल स्केलिंग की है, ये एक सिंपल स्केलिंग कहलाता है, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास जो स्केलिंग होती है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अब पढ़ते हैं पहले इसको। तो फंडामेंटल प्रोसेसिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिकल फीचर सो दैट दे शेयर अ, क्या लिखा है, कॉमन स्केल। कॉमन स्केल का मतलब है कि दोनों की रेंजेस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों एक ही जगह से शुरू होनी चाहिए और एक ही जगह पे खत्म होने चाहिए। प्रिवेंटिंग फीचर्स, ताकि फीचर्स को रोका जाए विद लार्ज रेंजेस फ्रॉम डोमिनेटिंग द लर्निंग प्रोसेस। किसको रोकने के लिए? लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो बड़ी वैल्यूज हैं उनको डोमिनेट होने से क्या हो, रोका जा सके। वही वाली बात है जो हमने डिस्कस की है कि उनका डोमिनेशन आ जाता है बिला वजह। सही है। अब डिफरेंट किस्म की स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं। कोर डिफरेंस बताता है एआई कि वाइल ऑफन यूज इंटरचेंजेबली दे सर्व डिस्टिंक्ट टेक्निकल पर्पसेस। यानी स्केलिंग मिन मैक्स स्केलिंग कहलाती है। क्या? चेंजेस द रेंज ऑफ योर डाटा, टिपिकली मैपिंग वैल्यूज टू अ फिक्स्ड इंटरवल सच एज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, जो काम अभी हमने किया वो भी क्या, अभी 0 और 1। फिर हमारे पास आता है नॉर्मलाइजेशन, often refers to changing the shape of the distribution of your data, transforming the bell shape curve। इसके अंदर जो है वो z स्कोर आ जाता है। नॉर्मलाइजेशन करने का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है अभी, वैल्यू माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मिन मैक्स स्केलिंग है, नॉर्मलाइजेशन है, वो ये वाली होती है। डेटा में से, उस डेटा पॉइंट में से पूरे डेटा का मिन डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिन, ये क्या कहलाता है, मिन मैक्स स्केलिंग। इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। हाँ, -0 to 1, मेरे ख्याल से -1, चलो देख लेंगे। फिर हमारे पास आता है जी स्कोर का तरीका, सेंटर डेटा अराउंड मीन ऑफ 0 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1। जब हम ये अप्लाई करते हैं तो हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है और जो मीन वैल्यू है वो 0 हो जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 हो जाता है। हाँ, robust scaling uses the median and interquartile range to scale data, making it preferably local choice। log scaling अब तरह तरह की होती है, लेकिन ज्यादातर क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ज्यादातर क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल लेते हैं जहां हम करके देखते हैं कब नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं और कब स्टैंडर्डाइजेशन यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग आर द टू फंडामेंटल प्रोसेसेस टेक्निक्स व्हेन यू परफॉर्म डेटा एनालिसिस इन मशीन लर्निंग। दे आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू रीस्केल, स्टैंडर्डाइज, नॉर्मलाइज द फीचर वैल्यूज थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केलिंग यूजिंग डेटा सेट वेयर मशीन लर्निंग मॉडल्स हैव बेटर परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी। वही वाली सारी बातें। नॉर्मलाइजेशन क्या है भाई, इज द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म योर डेटा फीचर्स टू अ स्टैंडर्ड स्केल, टिपिकली बिटवीन 0 and 1। This is achieved by adjusting each feature value on its minimum and maximum values, the goal to ensure no single feature dominates the other due to its magnitude। क्या? कोई भी एक फीचर दूसरे फीचर पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसके साइज की वजह से। क्यों क्यों नॉर्मलाइज करते हैं, ये सारे फायदे हैं। मिन मैक्स स्केलिंग। अब नॉर्मलाइज करने की पहली टेक्निक क्या है, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि x माइनस मिन डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस, यानी एज में से एक एज ली, सब्ट्रैक्ट किया उसमें से पूरे कॉलम का मीन, डिवाइडेड किया, डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट नॉर्मलाइजेशन। इसमें अंदर क्या होता है, जो डेटा पॉइंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम से, यानी अगर प्लस माइनस हो तो साइन नहीं लेते। मीन नॉर्मलाइजेशन है। फिर जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, मिन मैक्स करते हैं और जी स्कोर करते हैं। ठीक है, तो जो हमने वाली की है वो फीचर स्केलिंग है, सिर्फ हमने स्केल डाउन कर दिया उसको मैक्सिमम से डिवाइड करके। ठीक है, अब किसी डेटा पे करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं भाई, ये हमारे पास डेटा है,
इस डेटा के अंदर से मैं क्या कहता हूं भाई, डेटा डॉट ड्रॉप, क्या क्या ड्रॉप कर दो, एक तो ये वाला कॉलम ड्रॉप कर दो और डेट वाला कॉलम भी ड्रॉप कर दो और ठीक है, ठीक है, ये दोनों ड्रॉप कर दो। एक्सेस इसका है 1 और इन प्लेस क्या कर दो, ठीक है। अब हमारे पास डेटा में क्या रह गया है, ये नाम बड़े बड़े आ रहे हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूं। डेटा डॉट कॉलम्स, क्या क्या नाम रखने हैं भाई, एक का रख देते हैं एज और बस खाली डिस्टेंस ही काफी है, या MRT अंडरस्कोर डिस्टेंस और स्टोर्स और लैटिट्यूड लैंगिट्यूड। ये क्या होता है, हाँ लोकेशन बता रहा था, समझ लो कि दुनिया भर। ठीक है, अब हमारे पास डेटा रह गया कुछ ऐसा, हाउस प्राइस, हाँ यार ये पूरा नहीं हुआ, प्राइस लिख देता हूँ पहले, लगाता हूँ सही है। और डेटा डॉट कॉलम्स, अब सही हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबके मामलात जो है वो सबसे पहले वही वाला काम कर देता हूं। कौन सा वाला, कौन सा वाला जो अभी हमने किया था, क्या काम था भाई, डेटा डॉट, डेटा को किससे डिवाइड किया था, हाँ डेटा डिवाइडेड बाय डेटा डॉट मैक्स। अब आप बोलेंगे सर ये हर कॉलम का मैक्स कैसे निकालेगा, तो अगर मैं इसको बोलूं डेटा का मैक्स निकाल दो तो ये क्या निकालता है, पहले चेक करता हूं। हर कॉलम का दिखा रहा है मैक्स, तो इसका मतलब सही काम करेगा फिर, हाँ। अब यहां बोल देता हूं मैं डेटा डिवाइडेड बाय डेटा डॉट मैक्स, तो देखो क्या हो गया, कहां तक बात पहुंच गई, चेंज हो गए सब, 0 1 के दरमियान हो गए, हाँ सही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार जी स्कोर वाला काम कर दो, क्या काम कर दो, जी स्कोर वाला काम कर दो। जी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जी स्कोर होता है कि डेटा, समझो भाई, डेटा माइनस डेटा डॉट मीन डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगा दूं वरना मीन को डिवाइड कर देगा खाली, होल डिवाइडेड बाय डेटा डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फार्मूला होता है, जी स्कोर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ, डेटा माइनस मीन ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। यानी वेयर एक्स इज द डेटा पॉइंट, म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जब मैंने किया तो ये हमारे पास इस तरह का आउटपुट आ गया,
ठीक है, ये 1 से -1 में जो है वैल्यू लाता है और आउटलायर भी बताता है, बहुत सारे काम करता है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास मिन मैक्स स्केलिंग है। उसके अंदर हमने क्या बोला भाई कि डेटा माइनस डेटा डॉट मिन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ डेटा डॉट मैक्स माइनस डेटा डॉट मिन, ब्रैकेट्स लगा दूं मिन मैक्स के। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा कब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ आउटलायर सेंसिटिव होते हैं, कुछ आउटलायर सेंसिटिव नहीं होते हैं। और हाँ, आउटलायर जो होते हैं ना, अच्छा ये एक अलग टॉपिक है, जी स्कोर वाला। देखो जहां हमने जी स्कोर मालूम किया है ना, क्या मालूम किया है, जी स्कोर मालूम किया। मैं इसको सेव कर लेता हूं, जी स्कोर के नाम से सेव कर लेता हूं। सही है, अब जी स्कोर वाले डेटा में जो एज है, क्या बोलूं मैं, जी स्कोर डॉट एज, ये एज का कॉलम है। हाँ, मैं क्या करता हूं भाई, मैं कहता हूं भाई मीन बताओ कितना है, क्या बताओ कितना मीन आ रहा है, -8.7 10⁻⁻17, यानी 0.000000000017 तक, उसके बाद नंबर आएगा 8, यानी ये मीन क्या हो चुका है, 0। क्या हो गया, और इसी तरह जी स्कोर डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन एज का निकाल लेता हूं, कितना आएगा भाई। जी स्कोर कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 पे ले जाता हूं और मीन को 0 पे ले जाता हूं, कितना आ रहा है, 1। सही है, तो आप किसी भी कॉलम का निकालोगे उसके साथ मामला जो है वो ऐसे ही नजर आ रहे होंगे। अच्छा, अब अगर एक्यूरेसी का मसला आ रहा होता है और मॉडल जो है वो अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होता है, तो फिर हम डेटा के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग की भी अप्लाई करके दोबारा मॉडल में फीड करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चांस होता है कि बिगर मैग्नीट्यूड की वजह से उसने गलत कॉलम को अहमियत दी होगी और अपना रिलेशनशिप टारगेट के साथ क्या कर लिया होगा, खराब कर लिया होगा। ठीक है, नाउ अभी टाइम है, पीछे हमने जो जितना भी काम भेजा है मैंने भी आपको, वो सारा रिवाइज करो, उसको करो। सही है, मैंने आपसे एक एसके लर्न की एक फाइल शेयर की थी, चीट शीट, अगर किसी को याद हो, उसके अंदर ये सारे कहां से कैसे कॉल होंगे सब दिया हुआ है, निकाल लेना अगर पॉसिबल हो तो। सबसे पहले जो है वो आप शुरू करो यहां से, ये वाली फाइल से, सिंपल डेटा इनकोडिंग से, इसको रन करो, देखो क्या क्या हुआ है, क्या क्या स्टेप्स हुए हैं। कोई सवाल आ रहा है तो पूछो। काम नहीं करोगे तो सो गई।
बेटा कोड तो एआई से ही लिखवाना है बाद में। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर जो एआई लिख रहा है कम से कम उसको समझ सके और अगर कुछ चेंजेस करनी है तो वो कर सके। किसमें? हाँ, इंसान के कोड लिखने में इंसान का कोड आसान होता है, एआई का कोड मुश्किल होता है। बिकॉज एआई जब कोड लिख रहा होता है तो उसके जहन में तो बहुत बड़ा जखीरा चल रहा होता है, ठीक है, और हमारे जहन में तो वो चंद चीजें चल रही होती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं। तो बाद में उसका कोड देखते हैं यार ये भी कोई लाइब्रेरी है, ये भी कोई फंक्शन है जो उसने इस्तेमाल किया है, ये भी कोई अप्रोच है, तो हमें पता चलता है ये कोई नई अप्रोच है, ये तो हमने सोची ही नहीं थी। हाँ, वो नहीं है, जो कुछ काम दुनिया में हो चुका है लोगों ने सबमिट किया उसी पे ट्रेन हुआ है ना, और क्या लाएगा? किसकी? वही है sklearn